नमस्कार। आज हम कक्षा 1 के सभी विद्यार्थी संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। संख्याएं तो हमने गिननी सीख ली, 1 से 9 तक की गिनती हम सब ने सीख ली है। आज हम 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। और अध्यापकों और माता पिता से ये अनुरोध है कि बच्चों को अलग अलग उदाहरण दे करके वो बच्चों को बहुत सारी ऐसे उदाहरण दें जो उनके दैनिक जीवन में आते हैं और उनको जोड़ की संख्याओं को जोड़ना वो भी सिखाएं। तो हम क्या करें जोड़ने के लिए कि एक संख्या को दिखाने के लिए हमने ये यहाँ पर एक चीज़ रखी है। अब एक और इसमें जोड़नी है, तो बताओ अब कितनी हो गई? 1 और 1 ये मिला के कितनी हो गई? 2। और ये 2 हैं और 2 में एक और जोड़नी है, तो ये कितनी हो गई? ये हो गई, देखो गिन के देख लो, 1 2 3, 3 हो गई। यानी 2 और 1 कितनी? 3। और 3 और 1 ये 3 है और 3 में एक और हम जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 3 और 1 हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4, 3 और 1 हो गई 4। और 4 में एक और जोड़ दें तो कितनी हो जाएंगी? ये हो गई। अगर हम इनको मिला दें तो ये हो जाती हैं 4 और 1 5। क्या किन्हीं चीज़ों के साथ भी करें यही उत्तर आएगा? ये तो देखने की बात है। चलिए हम क्या करते हैं कि पहले पेंसिल लेते हैं और फिर पेंसिलों के साथ देखते हैं। ये एक पेंसिल और एक और पेंसिल मिलकर कितनी हो गई दोनों? ये देखिए 2। अब 2 पेंसिल और एक और पेंसिल मिलकर कितनी हो गई? गिन लीजिए, 1 2 3, 3 पेंसिल हो गई। यानी कि अब हम 3 पेंसिलों में फिर एक और जोड़ते हैं तो क्या हो गई? 3 और 1 ये मिलकर कुल पेंसिल हो गई 4। इसी तरह से 4 में हम एक और पेंसिल जोड़ेंगे तो ये मिलकर कुल मिलकर हो जाएंगी 5। अब यही बात हम पेनों के साथ भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पेन हो, जैसे कि हमने ये लिया एक पेन और एक और पेन, कितने हो गए कुल मिलाकर? ये हो गए 2 पेन और 2 पेन और एक और पेन, ये कुल मिलाकर कितने हो गए? देखते हैं, ये हो गए 3 पेन और 3 पेन और एक और पेन, ये मिलाकर कितने हो गए? 4 पेन। 4 और 1 5 पेन। यानी कि इस प्रकार से हम गिन करके भी जोड़ कर सकते हैं। और अब आइए हम क्या करते हैं कि कुछ चित्र देखते हैं और चित्रों में इसी तरह से जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक गेंद और एक और गेंद, याद कीजिए ज़रा क्या हुआ था जब हमने पेंसिल जोड़ी थी और पेन जोड़े थे कि एक गेंद और एक और गेंद मिलकर कितनी हो जाएंगी? ज़रा देखें, 1 और 1 हो जाती हैं 2 गेंदें, है ना? और इसी तरह से 2 और एक और गेंद मिलकर कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी, मिलकर हो जाएंगी
3 गेंदें, 2 और 1 और होती हैं कितनी? 3। इसी तरह से 3 और एक और, 3 गेंदें और एक और गेंद मिलकर हो जाएंगी 4 गेंदें, और 4 गेंदों में अगर हम एक और गेंद जोड़ दें तो हो जाती हैं 5 गेंदें। तो हमने ये देखा ना कि किसी संख्या में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमें अगली संख्या मिल जाती है। यानी 1 में 1 जोड़ा तो हमें अगली संख्या कौन सी मिली? 2। 2 में 1 जोड़ा तो हमें अगली संख्या कौन सी मिली? 3। 3 में 1 जोड़ा तो हमें अगली संख्या कौन सी मिली? 4। और 4 में 1 जोड़ा तो हमें अगली संख्या कौन सी मिली? 5। तो इस तरह से हम 5 तक की संख्याओं को पहले जोड़ना सीखेंगे। और अब एक कविता आपको सुनाने वाले हैं। तो एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक और आ गया, हो गए कितने? 2। 2 छोटे तोते दाना रहे थे बीन, एक और आ गया, हो गए कितने? 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 छोटे तोते उड़ने को तैयार, एक और आ गया, बताओ कितने हो गए भैया? हो गए वो 4। और 4 छोटे तोते दिखा रहे थे नाच, एक और आ गया, बताओ बच्चे, कविताओं के साथ साथ बताना भी है। 4 और 1 कितने हो गए? 5। हो गए 5। तो इस प्रकार से कविताओं का इस्तेमाल करके, कविताओं का प्रयोग करके, कहानियों का प्रयोग करके अध्यापक जो हैं बच्चों के साथ इसकी खूब अभ्यास करवा सकते हैं। 5 तक की संख्याओं का पहले अभ्यास कराएं और 5 के बाद की संख्याओं का फिर दोबारा अभ्यास कराएं। अभी तक हमने सीखा 5 तक की संख्याओं को कैसे जोड़ना है, कैसे पता लगाना है कि एक और संख्या उसमें जब जुड़ती है तो जोड़ कितना होता है। अब हम 5 से बड़ी संख्याओं को भी जोड़ना सीखते हैं, मगर हम शुरू करेंगे जैसे कि ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, ये देखिए कितनी हैं, गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें हमने ये 2 और जोड़ दी तो कुल कितनी हो गई ये देखना है। क्या करेंगे? हम इनको मिला देंगे और मिला के फिर से गिनेंगे और गिन के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 6 और 2 मिलकर के कितनी हो गई? 8। एक और तरीका भी है इनको जोड़ने का कि 6 से आगे हम गिनेंगे जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। तो 6 के आगे 7 8, तो कुल मिलाकर के ये हो गए हमारे पास 8। तो इस प्रकार से 2 तरीके हमारे पास जोड़ने के हो गए और जोड़ने के लिए हम इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लेते हैं इसी तरह से, ये देखिए हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें हमने 3 चीज़ें और जोड़ दी, 1 2 3। तो कैसे जोड़ेंगे? इनको मिला देते
और मिला के अब हम इनको दोबारा गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 और 3 मिला करके कितने हो गए? 8। अब इसको अगर हम एक और तरीके से भी जोड़ना चाहें तो भी जोड़ सकते हैं। ये कितने हैं? 5। अब हम 5 से आगे गिनेंगे, जैसे कि हमने ये इन 5 चीज़ों को यहाँ रख दिया और इसमें गिनते जाएंगे और रखते जाएंगे। 6 7 और 8, तो ये जुड़ करके 5 और 3 कितने बन गए? कुल मिलाकर के हो गए 8। अब इसी तरह से हम बहुत सारी जगह इस जोड़ की सीखे हुए ज्ञान को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो तुम अपने आसपास कहीं गाय देख रहे हो तो भी इनको इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? कि 2 गाय और 1 गाय मिलकर के कितनी गाय बन गई? हो गई 2 गाय और 1 गाय मिलकर कितनी गाय हो गई? 3 गाय। इसी तरह से 3 बच्चे और 2 बच्चे मिलकर के कितने बच्चे हो गए? हम 3 से आगे भी गिन सकते हैं, 4 5, उधर से गिनती भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये 4 चिड़िया हैं और 2 चिड़िया और उड़ती हुई आ गई, तो कुल कितनी चिड़िया हो जाएंगी? 4 5 6 चिड़िया, या इनको मिला करके 1 2 3 4 5 6। और हम उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि 4 चिड़िया हैं, पहले ये रही 4 और 2 और आ गई, तो ये 2 आ गई, 4 और 2 ये आ गई, और फिर हम इनको गिन लें, कुल मिला के कितनी हो गई? 6 चिड़िया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और अब हमने क्या किया कि यहाँ पर होती है कि जगह एक बराबर के चिन्ह का उपयोग किया। क्या किया है? बराबर के चिन्ह का उपयोग। जी हाँ, और अब हम आपको दिखा रहे हैं कुछ शर्ट्स, यानी कि इनका चित्र। कितनी हैं? 6, और 2 और शर्ट उसमें मिल गई, तो कुल मिलाकर ये कितनी कमीज़ें हो गई? ये हो गई 8। और यहाँ पर ये देखिए कि हमने लिखा है 6 और 2 बराबर है 8 के, यानी होती हैं की जगह हमने क्या लिखा है? बराबर का चिन्ह। यानी कि अब हम जब भी बात करेंगे तो हम बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। अब 5 टमाटर हैं, अब उसमें हमने कोई और टमाटर नहीं जोड़ा, देखिए खाली पड़ा है, तो कुल कितने टमाटर? क्या टमाटर बढ़ गए या क्या टमाटर घट गए? ना बढ़े हैं ना घटे हैं, उतने ही रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो टमाटर कितने हो गए? 5 के 5। और इसको नीचे कैसे लिखेंगे कि 5 और क्या? 0 0 बराबर है 5 के। यानी जब भी हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वो संख्या नहीं बदलती है, यानी 5 और 0 बराबर है 5। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। ये हैं, कितने कीड़े हैं ये? 4, और कितने और कीड़े आ गए? 2 और आ गए, तो मिलकर कितने हो गए? 6। कैसे पता लगा 6? कि हमने 4 से आगे गिना, 5 6, या दोनों को मिला करके गिना, 1 2 3 4 5 6। और इस तरह से 4 और 2 बराबर है 6 के। और ये इसका तो उत्तर हम नहीं बताने वाले भैया,
ये तो आपको गिनने हैं कि किसके पास कितने कंचे हैं, और गिन कर के अपने आप आपने उत्तर देना। ये आपकी कक्षा की किताब में भी है, और आपको ध्यान से उसमें देखना है, और इनके देखने हैं कि एक बच्चे के पास कंचे कितने हैं और दूसरे बच्चे के पास कंचे कितने हैं, और दोनों के पास कुल मिलाकर कंचे कितने हैं। इसका उत्तर नहीं देंगे, हम गिनने को भी नहीं देंगे। और यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि अब और शब्द की जगह एक जोड़ का चिन्ह लगा दिया। क्या किया है? जोड़ का चिन्ह लगा दिया। जैसे 4 यहाँ पर पपी हैं और 2 पपी और आ गए, तो यहाँ कितने हो गए? 4 + 2 बराबर है कितने? हम गिन करके पता लगा लेंगे या जोड़ करके पता लगा लेंगे। 4 से आगे गिनेंगे, 4 + 2, 4 से आगे 4, 5, 6, तो मिलकर कितने हो गए? 6 पपीज। और इस प्रकार से नीचे जो हैं हम ये लिखेंगे 4 + 2 बराबर कितने के? 6 के। इसी तरह से हम 5 और 2 बराबर कितने होते हैं? 7। इसको कैसे लिखेंगे? अब क्योंकि हमें जोड़ के चिन्ह का पता लग गया है, जोड़ का चिन्ह आ गया है, तो हम लिखेंगे 5 + 2 बराबर 7। यानी अब इसमें हमने कोई भी भाषा नहीं इस्तेमाल की है, और केवल चिन्हों का प्रयोग करके हम इसको लिख रहे हैं, इस जोड़ को लिख पा रहे हैं। इसी तरह से हम 3 और 6 को अगर हमें जोड़ना हो तो कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे 3 + 6 बराबर है कितना, और जोड़ करके पता लगाएंगे। या तो 3 से आगे गिनेंगे 6 तक, या 6 से आगे गिनेंगे, या 3 और 6 को मिलाएंगे, या उनके लिए कुछ चिन्ह लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और फिर गिनेंगे। और इस तरह से 3 + 6 बराबर है 9 के पता लगाएंगे। तो जैसे कि ये देखिए यहाँ पर कितने हैं? 2 डॉट्स और 3 डॉट्स, और मिलकर बन गए वो 5 डॉट्स। तो इनको संख्याओं से कैसे लिखेंगे? 2 + 3 बराबर है 5 के। यानी कि अब हमने भाषा के बिना केवल संख्याओं से ये सब लिख दिया है। जोड़ का एक पूरा कथन या स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिख दी है कि 2 + 3 बराबर 5। इसी तरह से देखते हैं 1 + 7 बराबर कितने? एक तरीका तो ये हो सकता है आप 7 से 1 आगे गिने, 8। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 1 और 7 को मिला दें, या 1 से आगे 7 गिने। एक और आसान तरीका भी हो सकता है इसका, कि 1 और 7 के जोड़ को पता लगाने का। क्या? कि इसको हम 1 के साथ चिन्ह लगाएं, कितने होते हैं? 1 चिन्ह। इसी तरह से 1 के साथ अगला चिन्ह लगाएं 7 का, और फिर इन सारे चिन्हों को गिन लें। और ये जब हम गिनेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये कुल मिलाकर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हैं, और 8 उत्तर है। यानी कि एक बार फिर से देखें उसी को, 1 + 7 बराबर कितना हो गया? हमने ऐसे पता लगा लिया, 1 + 7 बराबर है 8 के। अब इस तरह से हम बहुत सारे जोड़ के सवाल कर सकते हैं और उनका हम पता लगा सकते हैं। हाँ, आपको इस तरह से भी सवाल देखने को मिलते हैं कई बार, कि जहाँ दोनों संख्याएं ऊपर नीचे लिखी हैं और जोड़ का चिन्ह भी लगा। तो इनका करना क्या है कि आप या तो इनके चिन्ह लगाएं या डॉट लगाएं और फिर इनको जोड़ें।
तो 2 और 6 को जोड़ने से भी हमें क्या मिलता है? 8 मिलता है। और 3 और 5 को जोड़ने से भी हमें क्या मिलता है? 8। और देखें तो 4 और 4 को जोड़ने से भी हमें क्या मिलता है? 8। यानी कि एक ही संख्या को हम 2 अंकों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जोड़ करके। यानी 4 और 4 को भी जोड़ने से 8 मिला, 1 और 7 को जोड़ने से भी 8 मिला, और 2 और 6 को जोड़ने से भी 8 मिला, और 3 और 5 को जोड़ने से भी 8 मिला। ये एक अद्भुत बात है कि एक संख्या को हम बहुत तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब हम जैसे जैसे जोड़ को प्रैक्टिस करेंगे, जोड़ का अभ्यास करेंगे और जोड़ के बारे में सीखेंगे, तो हम ये पता लगाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने ये सीखा कि 2 संख्याओं का जोड़ हम कैसे करते हैं और उस जोड़ को कैसे लिखते हैं, कैसे हम चिन्हों द्वारा उस जोड़ को लिख सकते हैं। यानी प्लस के चिन्ह द्वारा, बराबर के चिन्ह द्वारा हम 2 संख्याओं के जोड़ को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं बिना भाषा का प्रयोग।